नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने पहले ही इस टॉपिक पे वीडियो एक बना के डाला हुआ था मेरे चैनल पे कि ट्रम्प वार्निंग दे रहे हैं कि अगर एप्पल को अमेरिका के बाहर कहीं भी मैन्युफैक्चर किया गया अमेरिका के लिए तो उन पे वो टैरिफ लगा देंगे, और उन्होंने अपने टैरिफ की घोषणा कर दी है। ये देख सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है 25% टैरिफ का। उससे पहले आप ये एक वीडियो देखें। About the iPhone now, and you know, the iPhone, if they're going to sell it in America, I want it to be built in the United States. For a deal, I mean, we've set the deal, it's at 50%, but again, there is no tariff if they build their plant here. Now, if somebody comes in and wants to build a plant here, I can talk to them about a little bit of a delay. Trump's broadside was first delivered. I just said it's time that we play the game the way I know how to play the game. You know? U.S. President. तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ट्रम्प साहब अपने उसी बात पे अड़े हुए हैं कि मेक इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका। दोस्तों, समझ नहीं आता कि ये अमेरिका को उलट पुलट करना चाहते हैं कि पूरी दुनिया को, क्योंकि सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंडिया में असेंबल होता है। दोस्तों, फिर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाकी वो मैन्युफैक्चर तो दुनिया के 50 कंट्री में होता है। आप कभी गूगल सर्च करिएगा कि कौन सा कंपोनेंट कौन से कंट्री में बनता है। हालांकि इंडिया जो असेंबल कर रहा है वो बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, इसीलिए ये दुनिया की नज़र में आ रहा है और अमेरिका की नज़र में आ रहा है। और जहाँ फाइनल असेंबल होता है दोस्तों, उसमें कोई भी प्रोडक्ट में दो ही कंट्री का नाम रहता है। एक तो है कि वो मैन्युफैक्चर उसको कहाँ पे हमने ओरिजिनली डिज़ाइन किया है और कहाँ पे असेंबल किया है। तो असेंबल इन इंडिया देख के अब यूएस वालों की तो नहीं कह सकते दोस्तों, यूएस के कुछ पॉलिटिशियन की इस तरह से बेरुखी है कि ये आए दिन नया कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और इसी चीज़ का नतीजा है दोस्तों कि ये यूएस जो है अब ये 25% टैरिफ लगाएगा मेड इन इंडिया आईफोन पर। देख सकते हैं आप, हेडलाइन में लिखा हुआ है, ट्रम्प थ्रेटन एप्पल विद 25% टैरिफ इफ इट डजंट शिफ्ट आईफोन मैन्युफैक्चरिंग टू यूएस। दोस्तों, ये भी उनका एक पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पॉलिटिक्स में अपने रैलियां की थी तब उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका वाले लगता है उनको अपना 21वीं सदी का अमेरिका का नया एक हीरो, एक नए अवतार में आ गए हैं, ऐसा सोच रहे हैं इस बूढ़े इंसान में। देखते हैं वो किस दिशा में लेके जा रहे हैं अमेरिका को, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उन्होंने पहले ही डिसरप्ट कर दिया है। चाइना से उन्होंने ऑलरेडी पंगा लेके रखा है, फिर बाद में चाइना से जाके सेटलमेंट भी करते हैं। तो उनकी ये यू टर्न वाली पॉलिसी तो कुछ जानी पहचानी लग रही है दोस्तों इंडिया की पॉलिटिक्स से। जो इंडिया में कुछ पॉलिटिशियन भी करते हैं, बोलते हैं कुछ और फिर करते हैं वही, लेकिन फिर थोड़ी अपनी बेइज्जती करा के। तो सेम यूएस भी डेमोक्रेसी है तो कुछ गुण तो मिलेंगे ही, लेकिन इंडिया को घबराने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, क्योंकि ये प्राइवेट फर्म है, ये यूएस गवर्नमेंट उसको फंडिंग नहीं दे रही है, तो वो अपना ही करेंगे चाहे कुछ भी कर ले यूएस। हाँ, हो सकता है उनके जो यूएस आबादी के लिए वो कहीं और कुछ यूरोप में शिफ्ट कर दे, अपने यूरोप वाले प्लांट से बनाए, या तो फिर कुछ भी करे, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया का जो प्लांट है वो पूरा ही शट डाउन कर दे और यूएस में एक नया प्लांट बनाए उनके लिए। क्योंकि दोस्तों, जाहिर सी बात है, यूएस वाले यूएस में प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? आप सिंपल सोचिए ना, वहाँ कॉस्ट उनको महंगा पड़ता है, मेन पावर महंगा है। हमारे यहाँ पे जो 300-500 हाजिरी दे के जो करवाते हैं, लो लेवल के काम की मैं बात कर रहा हूँ, वही काम करवाने के लिए उनको वहाँ 3000 देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनियाँ कोई गवर्नमेंट का थोड़ी ना सुनेगी, उनको तो जहाँ बिज़नेस अच्छा है, उनको जहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है वहीं करेंगे। क्योंकि ट्रम्प तो आज हैं, 5 साल के बाद वो नहीं रहेंगे पावर में, तो क्या उनके लिए इतनी बड़ी सालों से जो कंपनियाँ चल रही है वो अपना पॉलिसी बदल देगी? बिल्कुल नहीं, ये तो चलते रहा है और चलते रहेगा। यूएस का भी उनका सिर्फ दिखावा है दोस्तों, बाकी चाइना का बाकी